ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आपने अभी तक प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण की। द्वितीय अध्याय में आपने मणि पर्वत की सौंदर्यता का वर्णन श्रवण किया। इसमें आपने राजहंस किस तरह से विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, चौरी गाय और नाना प्रकार के पशु पक्षी जंगल में रंग बिरंगे हिरन के झुंड और वहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं, तो इसके बारे में आपने सुना। आज की वीडियो में तीसरे अध्याय में वशिष्ठ ऋषि का राजा दिलीप को क्या आदेश दिया गया, इसके बारे में श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का पवित्र दिन है और यह माघ मास बहुत ही पवित्र माह होता है। आप इस माह में यदि आपके आसपास में कोई तीर्थ नगरी, सरोवर, तालाब, कुंड हैं तो आप सावधानी पूर्वक स्नान करें, अन्यथा आप घर में ही स्नान करने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का भाव करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे बोलते हुए आप स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प करें। यदि आप पूरे माह माघ स्नान करते हैं तो आपने प्रथम दिवस में ही संकल्प कर लिया होगा और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें, उनके विग्रह स्वरूप का पूजन करें और जो पवित्र वृक्ष हैं हमारे इस माह में उसमें जलदान और दीपदान अवश्य करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं कि वशिष्ठ ऋषि का राजा दिलीप को क्या आदेश दिया गया। तो राजा कहने लगे कि हे भगवान, सभी सिद्धियों का निवास स्थल आश्चर्यकारी यह पर्वत कितना ऊंचा और लंबा चौड़ा है। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंची चोटी पर 10 योजन चौड़ा और जड़ में 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार से शोभायमान है। ओम देवदार, सरल और अर्जुन के वृक्षों से शोभायमान है। काला गुरु और लवंग के वृक्षों से तथा लता ग्रहों से और कुंजों से सुशोभित है। यह सदैव फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से दुखी भृगु जी इस सुंदर पर्वत को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के वहीं पर रहकर कंदराओं और वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। हे राजन, एक दिन भृगु ऋषि के आश्रम में उस पर्वत पर से विद्याधर का एक जोड़ा उतर कर आया। दुखी होने से समीप में आकर उन्होंने भृगु मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगु जी सुंदर शब्द कहने लगे, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से स्वर्ग में देव शरीर को पाकर के किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती। दूसरा भी कारण सुनिए कि यह मेरी पत्नी रूपवती, मधुरवाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर और सभी लक्षणों से युक्त है। अपनी कुमार अवस्था में इसने सातों स्वर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से लाल कंठ से जो है गाकर गीत रसाभिज्ञ नारद जी को भी संतुष्ट कर दिया था। कुबेर जी को भी इसने अपनी वाणी के बजाने से प्रसन्न किया था। इसकी वक्र गति, अंग फड़कन, स्निग्ध उसके पंचम स्वर को सुनकर शिव जी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में अन्य कोई भी नितंबिनी नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदरी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही मेरी चिंता मेरे हृदय को सदैव जलाती रहती है। तो वशिष्ठ जी बोले कि विद्याधर के इस प्रकार वचन सुनकर के त्रिकाल दृष्टि में भृगु जी हंसकर इक्ष्वाकु नंदन से बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार मक्खी के पैर के विष के समान छोटे भी पाप का फल दुखदायी होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी न आने तक ही शरीर में तेल लगाने से तुम व्याघ्र मुख वाले हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में पुरुरवा राजा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देखकर वह बड़ा दुखी हुआ।
और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ करके घनश्याम कमल नेत्रों वाली शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि और बनमाला धारण करने वाली हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर के हृदय में चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। मकर सूर्य में माघ मास की शुक्ल पक्ष की जब एकादशी को भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसके तेल लगाने की याद दिलाते हुए उसको सुंदर रूप प्रदान किया, जिसके रूप को देख करके देवनायिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस प्रकार का वर पाकर राजा अपने नगर को चला गया। तो हे विद्याधर, इस प्रकार की कर्म गति को जानकर क्यों दुखी होते हो? यदि तुम इस दैत्य कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो शीघ्र ही पुराने पापों को नष्ट करने वाले मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन ही आवेगा। पूष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन और निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सभी भोगों का त्याग और जितेंद्रिय रह करके तीनों समय श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सभी प्रकार के पापों से छूट जाओगे। तब मैं द्वादशी के शुभ दिन आकर के पवित्र जल से शिवजी के स्तोत्र और मंत्रों से तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर दूंगा। और हे विद्याधर, जब इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे, माघ मास के प्रभाव को जान करके सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस प्रकार सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक गाथा फिर सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यहाँ से अधिक है और सब दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग और गंगा सागर संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष नियम करने से मिलता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से निस्संदेह मिलता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहें, वे मृग के सूर्य में कहीं जल में स्नान करें। और हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक को, पाप और दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को तथा दरिद्रता, पाप, दुर्भाग्य रूपी कीचड़ से धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अश्रद्धा कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख को नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं तथा पुण्य बढ़ता है। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने के समान पुत्र, पौत्र और संपत्तियां बढ़ती हैं। कामधेनु कामों को तथा चिंतामणि चिंतित फल को देता है। उसी प्रकार से माघ स्नान सभी मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे राजन, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर के विद्याधर ने उसी आश्रम में माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक स्त्री सहित स्नान किया। फिर भृगु जी की कृपा से वह देवमुख हो जाने से मणि पर्वत पर आनंद करने लगे। प्रसन्न चित्त होकर के उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए तथा विद्याधर का मुख कामदेव के समान करके नियमों से मुक्ति पाकर भृगु जी विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आए। यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी ने विद्याधर को कहा था,
इसे जो प्रतिदिन सुनता है उसको देवता के सम्मान संपूर्ण काम मिलते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह तीसरे अध्याय की कथा माघ मास का महात्म्य यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।